मेवात के रहनुमा होने के चलते एक सवाल आपसे ये बनता है, क्योंकि आपकी विधानसभा की भी बात है। विधायक मम्मन को यानी इस पूरे मामले से जोड़ा जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि भई उसने विधानसभा में जाकर के इस तरीके की बातें कही और उसके बाद में हिंसा भड़क गई है। अच्छा, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? जो भड़काने वाले कोई भी व्यक्ति है उसको तो सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी है वो। क्या लेकिन अच्छा, जो भाषण उन्होंने दिया है विधानसभा में, आप मेरे मुंह से क्यों निकलवाना चाहते हैं? मैं जो कह रहा हूँ, और आने वाले समय में ऐसे जो लोग हैं जो मेवात के भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, मेवात में अशांति फैलाना चाहते हैं, उन लोगों से सावधान रहें। समझता हूँ कि जिसने भी इसमें हिस्सा लिया है वो बचेगा नहीं। अच्छा, 28 अगस्त को एक बार फिर से यात्रा निकालने की बातें की जा रही है। क्या लग रहा है कि यात्रा निकलेगी तो क्या दोबारा से हिंसा भड़क सकती है? तो मैं सारे मेवात की जनता से यही अपील करूंगा कि अपने भाईचारे को दोबारा से उसी तरीके से मजबूत करें। 31 जुलाई को मेवात इलाके में बिरज मंडल यात्रा के दौरान दो विशेष समुदाय के बीच में हिंसक झड़प हुई। इस दौरान पथरावबाजी हुई, आगजनी हुई और कई सारे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस प्रशासन ने सर्च अभियान चलाया। खैर, इस दौरान मामले को शांत करने के लिए जगह जगह पंचायतों का दौर अभी भी जारी है, क्योंकि शांति बहाली बनाई जाए। ऐसे में जितने भी समाज के जिम्मेदार लोग हैं वो आकर के सामने लोगों से अपील कर रहे हैं कि अब शांति कायम करनी चाहिए और मेवात इलाके के जितने भी बाजार हैं उनको खोला जाना चाहिए। अभी 2 दिन पहले ही बड़कली चौक पर भी इसी तरीके की पंचायतें हुई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ मेवात के ज्यादातर नेता, मेवात के ज्यादातर समाज सेवी वहां मौजूद रहे और लोगों से अपील की गई कि भाई शांति बहाली है और अब कहीं ना कहीं बाजारों को खोल लिया जाए। हमारे साथ फिरोजपुर झिरका विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी नसीम अहमद हैं। राजनीतिक घराने से आप उन्हें भली भांति पहचानते भी होंगे, परिचित भी हैं और किसी परिचय के मोहताज भी नहीं हैं। मेवात दंगे के बाद में उन्होंने बड़कली चौक पर अभी पंचायतें की प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर के कि मेवात इलाके के जो नाजायज लोग हैं उनको परेशान ना किया जाए और बड़कली चौक की जो दुकानें हैं उनको खोल लिया जाए। कई सारी चीजें हैं, उन पर बात करने के लिए हमारे साथ में नसीम साहब हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार मेवात हिंसा को कैसे देखते हैं, आने वाले समय में जिस तरीके की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और 28 तारीख को जो एक बार फिर से यात्रा का कॉल दिया गया है उसको लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, क्या समझते हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए कि मेवात में 31 जुलाई को जो हिंसा हुई उसमें बहुत सारी आगजनी हुई, पथरावबाजी हुई। आप जिम्मेदार भी हैं, विधानसभा की तैयारी भी कर रहे हैं, बीजेपी से भी हैं क्योंकि बीजेपी की पार्टी है सत्ता में। ऐसे में नूह दंगे के बाद में आपका क्या रोल रहा, क्या भूमिका रही आप लोग की? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मेवात के सभी लोगों से ये अपील करता हूं कि जो 31 तारीख को जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना मेवात में हुई है उसकी मैं बहुत ही भर्त्सना करता हूं और उसकी निंदा करता हूं कि ऐसा मेवात में पहली बार हुआ है कि मेवात को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रच के इस तरीके की जो हरकत हुई है उसके लिए मैं उन लोगों की जो है मांग करता हूं कि भाई उन लोगों की कार्रवाई हो। लेकिन आम आदमी जो हमारे मेवात का जो एक सामाजिक ताना बाना है उससे जुड़ा हुआ है और हमेशा मेवात एक भाईचारे की पहचान रही है और आज भी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के कंधे से कंधे मिला करके और इस भाईचारे को और जो ये घटना हुई है उसकी निंदा करके एक दूसरे का साथ दे करके इस माहौल को दोबारा से उसी तरीके से पट्टी पर लाना चाहते हैं जैसा मेवात का एक भाईचारा कायम रहा है। आज जिस तरीके से पिछले दिनों बड़कली पे भी, नुहू में भी, फिरोजपुर झिरका में भी एक छोटी घटना हुई थी, उन सबको अगर देखते हैं तो मेवात के नाम पे ये बहुत बड़ा एक हमारे हिसाब से कलंक लगा है कि इस तरीके की मेवात में हुई है। चाहे करने वाले कोई भी लोग थे लेकिन हम लोग उसमें जो है कहीं ना कहीं पिस रहे हैं मेवात के लोग। तो मैं सारे मेवात की जनता से यही अपील करूंगा कि अपने भाईचारे को दोबारा से उसी तरीके से मजबूत करें और आने वाले समय में ऐसे जो लोग हैं जो मेवात के भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, मेवात में अशांति फैलाना चाहते हैं, उन लोगों से सावधान रहें और अपने भाईचारे को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें। अच्छा विधायक जी, आप बता रहे हैं कि ऐसे कुछ लोग हैं जो भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, जिन्होंने मेवात में दाग लगाया है एक हिंसा का। कौन है ये लोग? देखिए, ये जो लोग जिन लोगों ने यहाँ पर दंगा किया है, जिन्होंने इस मामले को फैलाया है, वो सारे इस चीज में दोषी हैं और मेवात के लोगों का कभी ये नेचर नहीं रहा है कि इस तरीके की हरकतें करें या इस तरीके का वारदात करें। जो भी हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे हमें तो ये
ध्यान रखना है पूरे मेवात के लोगों को कि भाई आगे कोई ऐसी चीजें ना दोहराई जाए और हमारा जो भाईचारा है उसको और मजबूती के साथ कायम करें। कि चंद लोग जो इस तरीके से मेवात को बदनाम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन लोगों के बहकावे से आकर के या उन लोगों की बातों में आकर के हमें अपने भाईचारे को कभी कमजोर नहीं होने देना और मजबूत करना। अच्छा, ये बताइए कि दंगा हुआ, दंगा होने के बाद में बुलडोजर कार्रवाई हुई, घरों की तोड़फोड़ हुई। अच्छा, ये बताइए कि क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि गलत हो रहा है? नहीं, देखिए, जिसका अगर किसी का कोई नोटिस दिया गया है और वो कार्रवाई हुई है वो एक अलग मसला है, लेकिन किसी का अगर मकान तोड़ा गया है बगैर नोटिस के तोड़ा गया है और उस तरीके की कार्रवाई हो तो वो तो निसंदेह गलत ही है। लेकिन उसमें एक चीज और आती है सामने कि सरकार ने जो कार्रवाई करी है उसमें माननीय हाई कोर्ट में अभी जो है ये मामला संज्ञान में आया है, तो इसमें मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर किसी का नाजायज घर तोड़ा है तो वो तो गलत ही है। नहीं, आप लोगों ने, यानी कि आप बीजेपी में हैं, आप लोगों ने कभी बात की कि भाई इस तरीके से गलत हो रहा है, इसे थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए, या फिर इस तरीके की चीजें हैं कि परेशान हो रहे हैं? अधिकारियों से और सरकार से लगातार हम संपर्क में बातें हुई हैं। किसी भी नाजायज आदमी की गिरफ्तारी ना हो, किसी भी नाजायज आदमी का मकान ना टूटे और किसी भी तरीके की मेवात के लोगों के साथ कोई ज्यादती ना हो। अच्छा, ये बताइए, पिछले दिनों हमने इसी सिलसिले में बड़कली पे भी, नगीना में भी, फिरोजपुर जिरका में भी दोनों समुदाय के लोगों को बुला करके मीटिंगें भी करी हैं कि ताकि आपस में सौहार्द बन सके और लोगों ने उस चीज को माना भी है। अभी पिछले परसों की बात है, बड़कली पे भी लोग दुकानें नहीं खोल रहे थे, अब लोगों ने दुकानें खोलनी शुरू कर दी है। तो जो डर का माहौल था कि नाजायज लोग पकड़े जाएंगे, उन लोगों को हमने ये आश्वासन दिया है, सरकार ने भी, प्रशासन ने भी, हम लोगों ने सरकार से ये चीजें बार बार उठाई है कि नाजायज किसी के साथ नहीं होना चाहिए। चलिए, अच्छा, ये बताइए कि जो बुलडोजर कार्रवाई हुई, जो तोड़फोड़ हुए, आपने भी देखे, बहुत सारी वीडियो भी सामने आए, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो रो रही हैं, बिलख रही हैं, क्योंकि उनके पास अब रहने के लिए घर नहीं है, ना खाने के लिए कुछ बचा है, और अभी तो खबर ये भी आ रही थी बिजली पानी सब हटा दिया गया है वहां से। आप लोग वहां गए क्या? देखिए, हम लगातार संपर्क में हैं और नहीं, वहां गए क्या परिवार के लोगों से मिलने के लिए? मैं परिवार वालों की बात कर रहा हूँ, फिरोजपुर जिरका की खासकर मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पर जो लोग रह रहे थे, हालांकि उनको पहले भी नोटिस दिए गए थे और हम लोग उनके साथ हमेशा खड़े रहे। अभी कल की बात है, कल ही हमने उनकी बिजली पानी की भी हमारे पास समस्या आई थी, मैं खुद गया हूँ मौके पे। वहाँ उन लोगों की बिजली पानी अब सुचारू रूप से चालू है, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे बिजली पानी काट दिए। वो घर तोड़े गए तो उसके बाद वो कनेक्शन हट गए थे, लेकिन अभी भी जहाँ वो रह रहे हैं उन लोगों की बिजली चल रही है, पानी भी जा रहा है। और गरीब आदमी कोई भी है, देखो, उसको नाजायज तंग नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने कोई नाजायज कब्जा कर रखा है, किसी ने कोई एक दूसरे के खिलाफ एप्लीकेशन दे रखी है, वो अलग मामला है। मेवात में एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात चल रही है, जिस तरीके से नाजायज मुकदमों में नाम आ रहे हैं वो हमारे मेवात के लोग एक दूसरे का दे रहे हैं, जो मुखबरी हो रही है, मतलब मुखबरी हो रही है, और वो बहुत गलत एक मैसेज जा रहा है। सरकार और प्रशासन भी उस चीज से परेशान है कि भाई गलत लोगों के नाम आ रहे हैं, जो जायज लोग हैं, जिन्होंने ये वारदात की है या हरकत की है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं, उनके नाम छुप जाएंगे। तो मेरी तो गांव के लोगों से भी ये अपील है कि किसी का नाजायज नाम ना दें, एक दूसरे की अगर कोई रंजिश है तो वो उसमें ना निकालें। अच्छा, इसी तरीके से जो मकान तोड़ने की बात है, आप ये देखें कि गाँव में एक दूसरे से पार्टीबाजी अभी पिछले दिनों चुनाव होके हटा है, उसमें भी लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ नाजायज एप्लीकेशन दी है कि इसने पंचायत पे कब्जा कर रखा है, इसने वो कर रखा है, इसने जमीन पे कब्जा कर रखा है। इस तरीके की लोगों की आपस में ना इत्तेफाक की वजह से भी कुछ लोगों के नोटिस हो गए। तो वो चीजें अब हाई कोर्ट में है, उसमें मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। तो जो चीजें हैं अब आगे देखते हैं, धीरे धीरे सब सुधार हो रहा है और मेवात में लोग अब अमन शांति बना रहे हैं, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से पार्टीबाजी के चलते एक दूसरे का नाम लिखवाए जा रहे हैं या फिर मुखबरी के चलते नाम लिखवाए जा रहे हैं, आपको भी पता है, आम आदमी को भी पता है, शायद प्रशासन को भी पता होगा, फिर यानी फिर इन्वेस्टिगेशन हो क्यों नहीं रही है? नहीं, इसीलिए तो आपस में एक दूसरे के खिलाफ लोग ये चाहते हैं कि इसका आज इसमें नाम आ जाए, और जो सही मायने में मुलजिम है उनको पकड़ भी रही है पुलिस, और जो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि जिसने भी इसमें हिस्सा लिया है वो बचेगा नहीं। सरकार इस मामले में सख्त है, लेकिन हमारी एक सरकार से मांग थी, उन्होंने मानी भी है कि किसी निर्दोष को हम इसमें तंग भी नहीं करेंगे। नहीं, बात तो वही है ना कि इतना कुछ हो रहा है, सबको पता भी है, उसके बावजूद इस तरीके की चीजें नाम लिखवा दिया, उसके आदमी है वहाँ काम कर रहा है, यहाँ काम कर रहा है। अच्छा, कैसे पता लग रहा है पुलिस को? ये तो लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि पुलिस जिनको उठा के ला रही है फिर उनकी वेरिफिकेशन हो रही है। बहुत से बच्चे उठाए गए, जिनको पकड़ा गया, फिर उनकी बाद में तफ्तीश करी, तहकीकात करी, उनको छोड़ दिया गया। जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उनकी मोबाइल की लोकेशन, उनके कैमरे की कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग या सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग, इस तरीके से बहुत से बच्चे ऐसे मेवात के जो छूटे भी हैं। लेकिन ज्यादा इसको ना बढ़ाकर हमें सहयोग करना चाहिए, पुलिस का भी और समाज का भी, कि समाज में कैसे भाईचारा बढ़े। चलिए, देखिए, आप मेवात के एक रहनुमा हैं,
मेवात के रहनुमा होने के चलते एक सवाल आपसे ये बनता है, क्योंकि आपकी विधानसभा की भी बात है, विधायक मम्मन को यानी इस पूरे मामले से जोड़ा जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि भाई उसने विधानसभा में जाकर के इस तरीके की बातें कही और उसके बाद में हिंसा भड़क गई है। अच्छा, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, वो जांच का विषय है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अब जो चीजें होंगी वो सामने आ जाएंगी, आपके सामने भी आ जाएगी, जनता के सामने भी आएगी। नहीं, बयान तो आपने सुना होगा। जो भड़काने वाले कोई भी व्यक्ति है उसको तो सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी है वो। लेकिन जो जांच में आएगा उसके खिलाफ ही कार्रवाई होगी, नाजायज किसी को तंग नहीं किया जाए। नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन अच्छा, जो भाषण उन्होंने दिया है विधानसभा में, आप मेरे मुंह से क्यों निकलवाना चाहते हैं? मैं जो कह रहा हूँ आप उसको ध्यान दें, आप जबरदस्ती मेरे मुंह में शब्द मत डालिए ना। नहीं, मैं कहलवाना नहीं चाहता, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं? मैंने बता दी, जो इसमें दोषी होगा कोई भी हो बचेगा नहीं, और नाजायज इसमें किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। चलिए, ये है हमारे साथ में नसीम अहमद, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इनका साफ तौर पर कहना ये है कि नूह हिंसा में जितने भी लोग दोषी हैं उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, और इलाके के लोगों से अपील की जाती है कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें, और पुलिस प्रशासन से लगातार कांटेक्ट में है, बीजेपी पार्टी में भी कांटेक्ट में है कि किसी भी तरीके से निर्दोष लोगों को फंसाया ना जाए और किसी भी तरीके से जो मेवात इलाके की भोली भाली जनता है उसको परेशान ना किया जाए। अच्छा, 28 अगस्त को एक बार फिर से यात्रा निकालने की बातें की जा रही है। क्या लग रहा है कि यात्रा निकलेगी तो क्या दोबारा से हिंसा भड़क सकती है? वो प्रशासन का काम है, उनको परमिशन देते हैं या नहीं देते, मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता। वो सरकार का काम है, क्या करते हैं उसमें। अभी हमारे पास कोई ऑफिशियली उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई यात्रा निकलेगी। सरकार अगर उनको परमिशन देती है या नहीं देती है वो सरकार का काम। नहीं, वैसे आपको क्या लगता है कि निकलनी चाहिए कि नहीं निकलनी चाहिए? नहीं, मेरा इसमें निकलने नहीं निकलने का कोई मतलब नहीं है ना। जो सरकार और जो प्रशासन तय करेगा वो होगा। प्रशासन का हमारे उससे कहने से नहीं होगा। प्रशासन ने तो शर्तें लागू कर दी हैं कई सारी। जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। अभी कोई ऐसे ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट या कोई ऐसी स्टेटमेंट सरकारी तरफ से नहीं आई। लोगों का कहना तो ये है कि भाई आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हथियारबाजी, नारेबाजी ना करे, हुड़दंगी ना करे। आप कह रहे हो, मुझे तो नहीं पता किसने कहा है, क्या क्या है, मेरे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा कोई मैसेज नहीं आया कि होगी या नहीं होगी, वो मेरी जानकारी नहीं है। चलिए, 28 अगस्त को अगर प्रशासनिक अधिकारी इजाजत देती है ब्रजमंडल यात्रा को लेकर, तो अगर देगी तो यात्रा निकाली जाएगी, और इजाजत नहीं देगी तो यात्रा नहीं निकाली जाएगी, क्योंकि कई सारे पार्टियों के लोग यहाँ पर आए, उसके बाद में उनको इजाजत नहीं दी गई, उनको वापस लौटना पड़ा, लोगों से मुलाकात नहीं की गई। अगर प्रशासनिक अधिकारी ब्रजमंडल यात्रा को 28 अगस्त को होने वाली ब्रजमंडल यात्रा को इजाजत दी जाती है तो शायद ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाएगी मेवात इलाके में, और अगर इजाजत नहीं दी जाएगी तो नहीं निकाली जाएगी। ये साफ तौर पर कहना है नसीम साहब का। लेकिन देखना ये होगा कि किस तरीके से मेवात इलाके में शांति बनी रहेगी और किस तरीके से प्रशासन फेयर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में कार्रवाई करेगी, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी मेवात, महू।